हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो समानांतर इकाई सदिश हों तो अल्फा का मान आपको बताना है। यदि अल्फा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आंतरिक कोण का समद्विभाजक है। अब ये इकाई सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी वन और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा। ठीक है। और आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि यदि यदि दो वेक्टर का सम है इस तरीके से और आंतरिक कोण का समद्विभाजक है। ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के आंतरिक कोण का समद्विभाजक। वो कैसे निकल जाएगा? वो समद्विभाजक जो रहेगा वो वेक्टर सी होगा और वो आएगा कोई कांस्टेंट टी का मल्टीप्लाई करके, जो कि वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मतलब यूनिट वेक्टर का सम करके दोनों की यूनिट वेक्टर का सम करेंगे तो वेक्टर सी आ जाएगा, जो कि क्या होगा? कोण समद्विभाजक होगा। ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिख देते। अब चूंकि हमें बोला है कि यदि अल्फा वेक्टर ए वेक्टर बी आंतरिक कोण का समद्विभाजक है, मतलब कौन है? सी नहीं, सी तो हमने माना है, मतलब ये फॉर्मूला है। कौन है? अल्फा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसे हम यदि देखें तो ये टी वेक्टर ए अपॉन में वन प्लस वेक्टर बी अपॉन में वन हो जाएगा। यदि हम इसको लिखना चाहें तो ये आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये आ जाएगा अल्फा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब बाय कंपैरिजन यदि कंपैरिजन करके देखें, टी का आप मल्टीप्लाई कर भी देंगे ना तो टी की वैल्यू यहाँ से वन ही समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ वेक्टर बी का मल्टीप्लाई कुछ नहीं है। देखिए, कंपैरिजन कर ही लेते हैं अच्छे से, तो ये आ जाएगा टी वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी, ऐसे ही आएगा। तो यहाँ देखते हैं, आप बोल सकते हो इन दोनों का मल्टीप्लाई कंपैरिजन करें तो अल्फा टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप एक कंडीशन निकाल सकते हो, अल्फा टी के इक्वल हो गया। और यहाँ पे टी बी का कोफिशिएंट है, यहाँ बी का कोफिशिएंट वन है, मतलब टी की वैल्यू वन होगी। अब टी की वैल्यू वन है मतलब अल्फा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? वन, क्योंकि टी की वैल्यू वन है तो अल्फा इक्वल टू वन। तो हम यदि सिंपली कंपैरिजन करें तो टी की वैल्यू यदि वन हो गई है तो क्या आपको ये दिख रहा है क्लियरली कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर बी के इक्वल होगा, वेक्टर अल्फा ए वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? वन, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? वन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। हो सकता है आप कंपैरिजन में थोड़ा मतलब स्टक कर जाओ, रुक जाओ वहां पे, या आपको समझ में ना आए तो एक बार रिपीट करके देखना, क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज अल्फा इक्वल टू वन। थैंक यू।